हेलो, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना दाल का कढ़ी बड़ी। तो दाल मैंने पीस लिया है और आपको प्रोसेस बताने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कई बार शेयर किया है, आपने देखा भी होगा अगर आप मुझे पहले से जानते हो। तो आज मेरी दीदी आ रही हैं, दीदी मीन्स मेरी ननद दीदी आ रही हैं, ननद वाली दीदी। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ कढ़ी बड़ी। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी उनसे, तो मैंने ही बोला था दीदी आ जाइए हम सबसे मिलने के लिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा और सब लोग मिल भी लेंगे। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ी बड़ी, आलू का भुंजिया बनाऊंगी, बैगन का पकौड़ा बनाऊंगी और एक और बैगन और अदौड़ी होता है ना, बैगन अदौड़ी की सब्ज़ी भी बनाऊंगी क्योंकि दीदी को बैगन अदौड़ी बहुत पसंद है। तो उनके आने से पहले मैंने सोचा है फटाफट से सब कुछ बना के रख लेती हूँ क्योंकि दीदी रुकेंगी नहीं, 3-4 घंटे रहेंगी और शाम होते होते वो चली जाती हैं। तो मैंने सोचा सारा काम करके एकदम रेडी रहती हूँ, उसके बाद आराम से दीदी के साथ बैठ के बस बातें करती रहूँगी और कुछ नहीं। तो यही सब हो रहा है। चलिए देखते हैं आज का। मैं आप सोच रहे होगे 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया, तो मैं नहीं कर पाई, एडिट नहीं कर पाई और फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होता है, नेटवर्क इशू होता है, इसीलिए ये ब्लॉग मेरा लेट हो गया है। तो कोई बात नहीं है, आप देख लो क्योंकि मैं अभी वापस भी जाने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी से सब कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद रेगुलर वाले वीडियो आप देख पाओगे। तो यहाँ मैं फेंट रही हूँ, इसको बोलते हैं कि फेंटना है। जितना जल्दी अच्छे से कड़ी बड़ी को फेंटते हैं, मीन्स ये जो दाल को फेंटते हैं, तो ये लाइट वेट हो जाता है और कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि अब रेडी है छनने के लिए। तो देखिए मैं छान रही हूँ और जब मैं फेंट रही थी तो आपने देखा ही है वीडियो में, नमक, हल्दी, साबुत जीरा वगैरह सब डाल के अच्छे से फेंट रही हूँ। ये जो कड़ी बड़ी है, एक्चुअली मैंने रात में दाल जब भिगोया था ना, तो मैंने थोड़ा सा ही दाल भिगोया था कि पापा जी को बहुत पसंद है मेरे हाथ का कड़ी बड़ी। लेकिन बाद में सुबह में दीदी के साथ बात हुई तो दीदी को मैंने बोला ही था, 2 दिन से मैं बात कर रही थी तो बोलती ही थी दीदी को आने के लिए, तो वो आ रही हैं। बट थोड़ा है, बट कोई बात नहीं है, हो जाएगा सबका। और बहुत सारा सब्जी है ना, तो सब मिलके हम लोग अच्छे से खा लेंगे। और जितना कर सकती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि काम भी इतना सारा रहता है। प्लस माँ को भी बहुत ज़्यादा, माँ कंफर्टेबल नहीं होती हैं, वो घर के एकदम सिंपल, मम्मी माँ बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल हैं एकदम, आपने देखा ही है। देखिए बड़ी कितना सॉफ्ट हुआ है। तो माँ को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, उन्हें भी लगता है कि क्या हर चीज़ ऐसा रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि माँ को कुछ चीज़ ऐसा मैं करूँ जिससे उनको अनईज़ी फील हो या अनकम्फर्टेबल हो। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आलू देखिए भुंजिया बनाऊँगी, बैगन को और बेसन घोल के रख लिया है तरुआ बनाने के लिए, हम लोग तरुआ बोलते हैं, आप पकौड़ा भी जानते होगे इसी चीज़ को। और देखो ना, मैं जब शूट कर रही थी ना तो मैं भूल गई थी और टिल्ट करना, यानी कैमरा को इस तरह से रख लिया था जैसे कि शॉर्ट वीडियो वाला ऐसा। कोई बात नहीं, आप देख लो और समझ जाना। आज का ये भी ब्लॉग छोटा सा है, आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। और हाँ, काम धाम करने में ना दिमाग में मतलब आया ही नहीं कि ये मैं कैमरा को टिल्ट कर दूँ। तो चलो कोई बात नहीं, आप समझ ही जाओगे। तो यहाँ पे कड़ी बड़ी हो गया है, बड़ी को मैं डाल दी हूँ रस में, पानी में भिगो दिया था जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए मैं डाल रही हूँ। आप सब ने पहले भी देखा होगा मेरे चैनल पे कई बार अलग अलग रेसिपी, जैसे कि कड़ी बड़ी बनाई हूँ मैं, बेसन का भी, दाल का भी, मसूर दाल का भी, उसको तो हम लोग कच बोलते हैं, सब डाला हुआ है। मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे मिल जाता है कड़ी बड़ी वाली रेसिपी तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप में से किसी को भी देखना हो तो आप जाके देख सकते हो। कड़ी बड़ी बिल्कुल रेडी है और अब मैं बस इसमें तड़का लगाऊंगी। ये देखिए बस थोड़ा सा ही है, बट सब लोगों को हो जाएगा। और जल्दी जल्दी से माँ भी एकदम नहा धो के तैयार हो गई हैं और दीदी के लिए, दीदी को देने के लिए ये मुरमुरा का लाई बना रही हैं। ये देखिए, तो मैं भी किस बैगन और अदौड़ी का सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ गैस पे और माँ ये बना रही थी ना, तो मैं दौड़ दौड़ के आ गई रिकॉर्ड करने के लिए ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। माँ को ये बनाना ही था मेरे लिए, तो माँ ने बोला दीदी आ ही रही हैं तो थोड़ा उनके लिए भी बना देते हैं, तो दीदी के लिए बना रही है। देखिए माँ भी एकदम जल्दी जल्दी से बना रही है। ये लाई ना मेरा बहुत फेवरेट है, आप में से किस किस को पसंद है आप मुझे बताना।
तो ये सुबह का ही टाइम था, करीब 10:30 हो रहा होगा, आई थिंक ऐसा ही टाइम था। तो माँ भी अपना सारा काम करके रेडी होना चाह रही हैं, फ्री होना चाह रही थी। और देखिए बनाते बनाते और दीदी आ ही गई हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया है। अभी चाय और नाश्ता अभी दीदी को पहले दूंगी। ड्राइवर को मैंने नाश्ता चाय सब भेज दिया है। ये देखिए सहदेव जी आ रहे हैं। अभी दीदी को भी मैं लेके जाऊंगी नाश्ता देने के लिए। और दीदी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता ना, और मुझे भी पूछने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि दीदी मैं आपका रिकॉर्ड करूं या नहीं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया है दिखाने के लिए। यही है मेरी दीदी। और अभी बस इतना ही सही है। उसके बाद नाश्ता वास्ता दीदी भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी। रसमलाई लेके आई थी, उसके बाद गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है तो लेके आई थी। रसमलाई पापा जी का बहुत फेवरेट है। और समोसा लेके आई थी, और भी कुछ कुछ था, मिक्सचर वगैरह था, ये सब लेके आई थी। और दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। थोड़ा सा पैर में जो होता है ना, मतलब चप्पल जहाँ पे पहनते हैं उसमें पैर में, तो उनको ना दिक्कत हो रही है चलने में भी। थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर वही दीदी सारी बातें माँ से कर रही हैं। मैं भी जाऊँगी, यहाँ किचन से मैं काम भी कर रही हूँ और बीच बीच में बात भी कर रही हूँ। माँ और दीदी बात कर रही हैं और मैं आ गई हूँ पकौड़ा बनाने। चाय नाश्ता मैंने दे दिया था। मेरी तरह दीदी भी चाय की बहुत शौकीन है, तो मैंने दीदी को चाय दे दिया, उन्होंने नाश्ता नहीं किया। और ये सब्ज़ी जो एक भुजिया चढ़ा दिया है मैंने आलू का, और अभी बना रही हूँ तरुआ, या बैगनी बोल सकते हो या फिर पकौड़ा बोल सकते हो। और उसके बाद मैं खाना लगाऊंगी। दीदी ने बोला था कि पहले ड्राइवर को खाना दे दो, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, यही सोच के कि दीदी आ रही हैं तो साथ में खाएंगे। बार बार मैं दीदी दीदी बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश थी ना उनको लेके। दीदी जब भी आती है ना तो अच्छा ही लगता है। वैसे भी घर पे मैं रहती हूँ और कोई मिलने आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा दीदी के साथ मैं भी बैठ के बातचीत कर लूँगी। उसके बाद ये देखिए दीदी का मैंने खाना परोस लिया था, खाना लेके मैं दे आई थी। और अभी मैं तो दीदी मुझे डांट रही थी, बोल रही थी कि तुम भी बैठो ना, जब से आई हूँ तब से तो किचन में ही लगी हुई हो, इसलिए मैं नहीं आती हूँ, ऐसा बोल के मुझे डांट रही थी और बोली तुम भी बैठो। तो इसलिए मैं भी बैठ रही हूँ, उनसे बातें करूँगी और उसके बाद दीदी के साथ और भी जो भी बात है वो सब करूँगी। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे फिर कल की वीडियो में। टिल देन बाय, और डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल। मेन रोड से हम सब जमर से आएंगे पार्किंग तरफ से। हम जमर पार्किंग हाँ, ऊ तो बारी जन से पीछू रहे ओते से अपने घर अपने जमीन स्टार्ट रहे ओही ठम से रोडे लंग से। हां ओकर हमरो प्लॉट है बीच में एनएच से बोलने तो बीच से रोड बन गेलै, रोड के साइड जमीन में हमरो हमरो अपने। यहाँ मैं गई थी दीदी के लिए और थोड़ा सा पकौड़ा लाने के लिए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड हो रहा है। मिलेंगे फिर कल, बाय।